हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक और सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, ठीक है। तो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करेंगे, जिसमें से एक है पहला मम्स। ये हमारे प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के टॉपिक्स हैं। तो उसमें सबसे पहले हम मम्स पढ़ेंगे। तो मम्स पहले हम लोग ये ऐसे ही समझेंगे फिगर से, ये बस समझने के लिए है। तो हमने समझने के लिए ये बना रखा है। तो मम्स जो वायरस होता है उसकी फैमिली क्या होती है, पैरामिक्सोविरिडी, ठीक है। पैरामिक्सोविरिडी में मीजल्स वायरस आता है, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरसेस आते हैं और मम्स वायरस आता है। तो ये रहा हमारा मम्प्स वायरस। हमने समझने के लिए इसको बना रखा है। ये वायरस है, इसके अंदर ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है और बाहर HNF ये लगे हुए हैं। F मीन्स फ्यूज़न है। और इसके अंदर और भी वो है। इसको पूरा हम समझने के लिए यहाँ पे देखते हैं कि पूरा बना रखा है। इसमें कौन से सिंबल है, कौन से सिंबल का क्या मीनिंग है, ये भी है। तो ये हमारा मम्प्स वायरस है। तो ये उसका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। फिर ये जो F है, F जो होता है फ्यूज़न, ठीक है, F ऑफ फ्यूज़न। और HN जो होता है हमारी हीम एग्लूटिनिन न्यूरामिनेडेज, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये HN होता है। उसके बाद ये जो अंदर छोटे छोटे से हैं, ये हमारे वायरल पॉलीमरेज एंजाइम्स होते हैं। और ये जो बाहर आपको ये लेयर दिख रही है, डबल लेयर, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। तो ये हमारा मम्प्स वायरस है। उसके बाद ये इसका स्प्रेड कैसे होता है, कैसे फैलता है एक इंसान से दूसरे इंसान में। तो मोस्टली क्या होता है, ये चिल्ड्रंस को अफेक्ट करता है, अफेक्ट चिल्ड्रंस। तो ये ऐसे ही फेस बना रखा है ऐसे रफली, ठीक है। तो उसमें ये जो बच्चा है, इसको मान लीजिए मम्प्स वायरस ने मतलब इन्फेक्टेड चाइल्ड है, ठीक है। फिर इसके जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होंगे, इसने खांसा छींका कुछ भी, तो उसमें रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि एक्सट्रीमली कंटेजियस होते हैं। अब इसमें मम्प्स वायरस होते हैं। तो ये मम्प्स वायरस क्या होता है, इसने छींका और सामने कोई भी बच्चा है तो उसके पे अगर छींटे गिरे, उसके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स गए, तो ये वायरस इस बच्चे से इस बच्चे में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चा भी इन्फेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि ये मम्प्स वायरस है और ये कोई सेल है, बॉडी की सेल है। तो सेल क्या होता है, मम्प्स वायरस इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये F जो था उससे फ्यूज कर जाएगा। और ये जो हीम एग्लूटिनिन न्यूरामिनेडेज था, इन दोनों से सेल से फ्यूज कर जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है, फ्यूजन के बाद इसका जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था वो सेल में चला गया। तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए निगेटिव सेंस में गया था, इसने क्या किया, यहाँ पे अपना mRNA बना लिया पॉजिटिव सेंस में। फिर अपने mRNA से इसने ढेर सारे वायरल प्रोटीन्स बना लिए, ढेर सारे वायरल प्रोटीन बनाए। और ढेर सारे वायरल प्रोटीन से उसने क्या किया, अपने ढेर सारे वायरसेस बना लिए, मम्प्स वायरस। ऐसे ही अब ये इन्फेक्टेड, ये वाली इन्फेक्टेड सेल है, ये नॉर्मल सेल है। तो इसने फिर दूसरी नॉर्मल सेल से फ्यूज़ करके फिर ये पूरा इन्फेक्टेड हो गया। ऐसे ये 3 4 5 जितने भी उसे फ्यूज करता जाएगा और अपने वायरस की संख्या को बढ़ाता चला जाएगा। अब हम देखेंगे पूरा डेफिनेशन कैसे एग्ज़ाम में लिखना है। तो डेफिनेशन में सबसे पहले हम देखेंगे, मम्प इज़ एन एक्यूट जनरलाइज्ड वायरल इन्फेक्शन। मम्प क्या होता है, एक जनरलाइज्ड वायरल इन्फेक्शन होता है और एक्यूट होता है। कॉज्ड बाय मम्प वायरस विच इज़ ए पैरामिक्सो वायरस। ये पैरामिक्सो वायरस नामक वायरस से फैलता है, ठीक है, उसकी वजह से कॉज होता है। द वायरस हैज ए स्ट्रॉन्ग प्री डायलेक्शन फॉर ग्लैंडुलर एंड नर्वस टिश्यू। तो मेनली होता है ग्लैंडुलर और नर्वस टिश्यू को बहुत इफेक्ट करता है। प्री डायलेक्शन मीन्स क्या है, इसका ग्लैंडुलर और नर्वस टिश्यू पे ज़्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है।
इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय नॉन सपोरेटिव स्वेलिंग्स। इसमें क्या होना है, नॉन सपोरेटिव स्वेलिंग्स मिलेंगे, ठीक है, वहाँ पे कोई सपोरेशन नहीं होगा। एंड टेंडरनेस मिलेगी। और 1 आर बोथ पैरोटिड ग्लैंड, दोनों या तो एक पैरोटिड ग्लैंड में या दोनों पैरोटिड ग्लैंड में नॉन सपोरेटिव स्वेलिंग्स मिलेंगे और टेंडरनेस देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद हम इसकी एपिडेमियोलॉजी देखेंगे। तो उसमें क्या है, मोस्ट केसेस कैन अकर इन यंग अडल्ट्स। इसके मोस्टली केस यंग अडल्ट्स में देखने को मिलते हैं। द इन्फेक्शन इज़ कॉमन इन लेट विंटर एंड अर्ली स्प्रिंग। या तो इसको लेट विंटर में देखने को मिलेंगे ज़्यादातर इन्फेक्शंस, या तो अर्ली स्प्रिंग में। इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी स्पेशली इन द फर्स्ट ट्रिमेस्टर इज एसोसिएटेड विद एडवर्स फीटल आउटकम। और इसके जो अगर प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन देखने को मिलेगा तो स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जो कि एसोसिएट करेगा फीटल के एडवर्स फीटल आउटकम से, ठीक है। फिर उसके बाद एटियोपैथोजेनेसिस देखेंगे कि इसकी पैथोजेनेसिस कैसी है। मम वायरस स्प्रेड्स फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। तो हमने देखा ही था कि मम्स वायरस जो होती है, वायरस होता है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है, एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में फैलता है। ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, उसके जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई हैं उनके थ्रू फैलता है। फोमाइट्स आर सिक्रेशन, या तो फोमाइट्स से या सिक्रेशन से फैलता है। द ट्रांसमिशन इज ग्रेटेस्ट फ्रॉम बिफोर 48 आवर्स अप टू 9 डेज ऑफ पैरोटिड स्वेलिंग। जो पैरोटिड स्वेलिंग होती है तो उससे पहले वो 48 आवर्स से 9 डेज अप टू 9 डेज तक उसका जो ट्रांसमिशन होता है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। इंक्यूबेशन पीरियड, हम इंक्यूबेशन पीरियड देखेंगे तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 to 18 डेज का होता है। वायरस रेप्लिकेट्स इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये जो वायरस है वो वायरस जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एपिथेलियम में रेप्लिकेट करता है, लीडिंग टू वायरेमिया विच इज़ फॉलोड बाय इन्फेक्शन ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू एंड और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वहाँ से लीड करेगा वायरेमिया की तरफ, ठीक है, मतलब वायरेमिया कॉज करेगा विच इज़ फॉलोड बाय इन्फेक्शन ऑफ, जो कि जिससे कि इन्फेक्शन ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ग्लैंडुलर टिश्यू में इन्फेक्शन हो जाएगा और उसके बाद ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच सकता है, ठीक है। सिंगल अटैक कन्फर्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। वायरल्स में मोस्टली क्या देखने को मिलता है कि एक ही बार ज़िंदगी में होता है, तो इसमें भी क्या है, मम्प्स वायरस में भी सिंगल अटैक अगर इसका हो गया तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिलती है। Antibodies to mumps virus are transferred across the placenta and persist during first 2 to 3 months of life. जो मम्प वायरस है उसकी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो ट्रांसफ़र कर जाती हैं अक्रॉस प्लेसेंटा के अक्रॉस ट्रांसफ़र हो जाएंगे और ये क्या करेंगे 2 से 3 मंथ फर्स्ट 2 से 3 मंथ तक जो है वहाँ पे परसिस्ट करती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में भी प्रोड्रोमल पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो ग्रेड फीवर, मलेज, हेडेक एंड एनोरेक्सिया। प्रोड्रोमल मतलब कि इनिशियल फेज में क्या मतलब कैरेक्टराइज कैसे करेंगे कि लो ग्रेड का फीवर होगा, मलेज मतलब वही डिस्कम्फर्ट होगा, ठीक है, और इलनेस वगैरह उसको अनईजीनेस लगेगी और हेडेक रहेगा, ठीक है। एंड एनोरेक्सिया वही जो ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं ना वुमेंस में स्पेशली, तो वो सब इसमें इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। आफ्टर 1 से 2 days पैरोटिड स्वेलिंग इज यूनिलेटरल आर बायलेटरल एंड परसिस्ट फॉर 4 to 5 days बिफोर डिक्रीजिंग। अब इसमें क्या होता है, 1 से 2 दिन बाद क्या होता है, पैरोटिड स्वेलिंग हो जाएगी, या तो यूनिलेटरल होगी या तो बायलेटरल। उसके बाद ये 4 से 5 दिन तक परसिस्ट करती है बिफोर डिक्रीजिंग, मतलब उसकी स्वेलिंग घटने से पहले 4-5 दिन तक रहती है, ठीक है। पेशेंट में एक्सपीरियंस पेन वाइल इज चोइंग,
जब भी पर्सन च्यूइंग करता है, चबाता है कुछ, तो उसको जो होता है वो पेन होता है। CNS involvement is not uncommon and may occur 1 week before and or 2 weeks after the onset of parotitis। ठीक है, तो उसमें CNS इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो अनकॉमन नहीं है। ठीक है, एंड मे अकर 1 week बिफोर, या तो उसके 1 week बिफोर हो सकती है या फिर 2 week के बाद में, या तो 1 week पहले होगा या 1 week के बाद में। उसमें क्या होता है, ऑनसेट ऑफ पैरोटाइटिस। उसमें जो पैरोटाइटिस आइटिस जहाँ पे भी लगा होता है इन्फ्लेमेशन होता है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ रहता है, वो मतलब 5 साइन होते हैं ना इन्फ्लेमेशन के। ठीक है, तो वो पैथो में पढ़ा ही होगा। फिर उसके बाद पैरोटाइटिस मतलब पैरोटिड ग्लैंड की जो स्वेलिंग रहती है, तो उसमें CNS का इन्वॉल्वमेंट जो होता है अनकॉमन नहीं होता है, या तो 1 week बिफोर होगा या 2 weeks आफ्टर पैरोटाइटिस के ऑनसेट से पहले। ठीक है, एपिडेमियोऑर्काइटिस इज़ द मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा सेलेब्री ग्लैंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम। एपिडिडाइमोऑर्काइटिस में क्या होता है कि एपिडिडाइमस और टेस्टिस दोनों की स्वेलिंग इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है एक्स्ट्रा सेलेब्री ग्लैंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स। ठीक है, प्रेजेंटेशन इज द फॉर्म ऑफ सीवियर पेन, स्वेलिंग एंड टेंडरनेस ऑफ टेस्टिस एंड स्क्रोटल एरिथेमा। वहाँ पे क्या होगा, इसकी प्रेजेंटेशन कैसे देखने को मिलेगी, वहाँ पे सीवियर पेन होगा, स्वेलिंग होगी, टेंडरनेस और देखने को मिलेगी टेस्टिस और स्क्रोटम में। ठीक है, स्क्रोटल एरिथेमा देखने को मिलेगा वहाँ पे। फिर हम इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं, हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स एंड पैरोटिड टेंडरनेस in presence of serological confirmation or isolation of mumps virus is diagnostic of mumps। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर लेंगे। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिम्टम्स हैं वो देखेंगे, एंड पैरोटिड ग्लैंड्स की टेंडरनेस है वो चेक करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सीरोलॉजिकल, जो हमारे सीरोलॉजिकल कंफर्मेशन है उनकी मदद से हम ये सब देखेंगे। ठीक, और आइसोलेशन ऑफ मम वायरस, या तो हम ये सब सीरोलॉजिकल कंफर्मेशन से करेंगे या फिर जो मम्स वायरस का जो आइसोलेशन है, मम्स वायरस के आइसोलेशन से उसकी डायग्नोसिस करेंगे। ठीक है, मम्स के मम वायरस कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम थ्रोट स्वैब्स एंड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। या तो मम वायरस क्या है, हम कैसे आइसोलेट करेंगे, या तो हम थ्रोट स्वैब्स से करेंगे, या तो जो CSF फ्लूइड होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो हमारा होता है CSF, उसकी हेल्प से करेंगे, या तो थ्रोट स्वैब्स या सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। दूसरा होता है हमारा डायग्नोसिस का एलाइजा टेस्ट। ठीक है, एक और होता है सीरम एमाइलेज लेवल इज एलिवेटेड इन मम्स पैरोटाइटिस एंड पैंक्रेटाइटिस। जब पैरोटाइटिस और पैंक्रेटाइटिस होता है तो उसमें हमारा जो सीरम एमाइलेज होता है वो थोड़ा एलिवेटेड रहता है। ठीक है, उसके बाद हम ट्रीटमेंट एंड प्रोग्नोसिस देखेंगे मम्स के। तो मम्स में क्या होता है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ एडिक्वेट हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन, एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक्स इज एडवोकेटेड। तो इसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं कि सपोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए एडिक्वेट हाइड्रेशन देते हैं। ठीक है, हाइड्रेटेड रखते हैं पेशेंट को, न्यूट्रिशन देते हैं, एनाल्जेसिक्स देते हैं, एंटीपायरेटिक्स देते हैं। ठीक है, उसके बाद बिटर एंड एसिडिक फूड्स आर बेस्ट अवॉइडेड। पेशेंट को बिल्कुल भी बिटर या एसिडिक फूड नहीं देना चाहिए। मोस्ट पेशेंट्स रिकवर कम्प्लीटली। मम्स में क्या होता है, मोस्टली पेशेंट जितने भी मोस्टली पेशेंट जो है वो रिकवर कर जाते हैं पूरी तरीके से कम्प्लीटली। ठीक है, तो ये हमारा हो गया
मम्स, ठीक है। हमने मम्स कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का। तो आज प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का एक टॉपिक मम्स कंप्लीट हो गया। तो आप सब पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।